हेलो फ्रेंड्स, मैं डीबी आज एक बार फिर आप सबके सामने अपनी उसी विचारधारा के साथ कि मुस्कुराइए क्योंकि समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह प्रश्न कई बार सामने आता है। लोग पूछते हैं कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। कई बच्चे पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं, मुझे यहाँ तक जाना है, ये बनना है, ऐसा करना है, तो मुझे इसमें कितना समय लगेगा। अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर सभी लोग अग्रसर होते हैं। सबके मन में इच्छा होती है कि मैं अपना टारगेट, अपना लक्ष्य प्राप्त करूं। तो ये पूछा जाता है कितना समय लगेगा। जैसे अभी कल ही प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हुए। इसके लिए कई लोग तैयारी भी कर रहे हैं। सबको शुभकामनाएं कि सभी लोग अच्छे नंबर उसमें लाएं। इस बारे में भी जब किसी से बात होती है तो कई कैंडिडेट पूछते हैं कैसे क्या मेहनत करें, कितना पढ़ें, कितना टाइम पढ़ना होगा। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा और सटीक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। अब मेरे एक मित्र ने बातों ही बातों में इस चीज को बताया था। बोले मान लीजिए आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। आप एक शहर खड़े हुए, दूसरा व्यक्ति आकर पूछता है कि भैया यहां से उस दूसरे शहर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अब सबका अपना अपना कैलकुलेशन है, लेकिन मैंने उसको कहा कि भाई आप जाएंगे कैसे? आप पैदल जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं, किस साधन से जा रहे हैं? आपकी स्पीड क्या है? आपको एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये निर्भर करता है कि आपकी स्पीड क्या है। दूरी पर तो निर्भर करता है, ये दूरी तो खैर है, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा समय लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ, दूरी के साथ साथ सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारक है, जिस चीज पर समय निर्भर करता है, वो है आपकी स्पीड, आपका चलने का तरीका। आप किस स्पीड से चल रहे हैं। मैंने कह दिया कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में आधा घंटा लगेगा और आप पैदल चल दिए। बोलेंगे आपने तो कहा था कि आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा कि भाई 1 घंटा लगेगा और आप तुरंत कार से फटाफट में उस दूरी को 20 मिनट में तय कर लेते हैं। बोले आपने तो कहा था कि 1 घंटा लगेगा, मैंने तो उसको 20 मिनट में ही कर लिया। तो उस दूरी को तय करने में जिस प्रकार से आपकी स्पीड, आपकी गति महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका तरीका, आपकी मेहनत, आपकी क्षमताएं, ये महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा की तैयारी के बारे में, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के बारे में जब भी किसी से चर्चा होती है, कुछ पूछते हैं हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। हाँ ठीक है, सिलेबस बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्षमता और आपकी मेहनत, इस पर निर्भर करता है कि आप इसमें कितने अंक लाएंगे। आप अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ रहे हैं तो उस लक्ष्य को कितने समय में प्राप्त कर लेंगे, ये आपके टैलेंट पर और आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि भाई दूरी तय करने में, दूरी के साथ साथ दूसरा अति महत्वपूर्ण कारक है, वो है आपकी गति, कि आप किस गति से चल रहे हैं। उसी तरह से आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, किस वे में, किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। जैसे कई बार बच्चे पूछते थे कि बोले सर मुझे इतना परसेंट बनाना है, उसके लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिएगा कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, कितने समय पढ़ना पड़ेगा, टाइम कितना देना होगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। आप 4 घंटे सिर्फ किताब लेकर बैठे हुए हैं, मन उसमें लगा नहीं है, एनालाइज आप कर नहीं पा रहे हैं, तो वो 4 घंटे किसी काम के नहीं है। उससे अच्छा वो 1 घंटा है जिसमें आपने मन लगाकर उन चीजों को पढ़ा, अच्छे से एनालाइज किया, समझा, तरीके को समझा। इसी प्रकार से किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप कितनी लगन से उसके लिए लगे हुए हैं, आपकी मेहनत का स्तर क्या है, आपका लेवल क्या है, इन सब चीजों पर आपके लक्ष्य की प्राप्ति निर्भर करती है। और सभी को शुभकामनाएं कि सभी लोग अच्छे नंबर लाएं, अच्छे से मेहनत करें। अभी 5 मार्च से परीक्षा शुरू हो रही है, उसके लिए सकारात्मक रहकर पॉजिटिव वे में मेहनत करें, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाए रखें, कॉन्फिडेंस के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। फिर आप सबके सामने उपस्थित होंगे, फिर किसी नए विचार के साथ और इसी विचारधारा के साथ कि मुस्कुराइए क्योंकि समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। धन्यवाद।